वरेण्य कौन है? श्लोक की एक लाइन है, त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम। हम किसकी शरण में जाएं, वरण किसका करें? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। शरण में जाने की अगर आवश्यकता आपको है, आपको लगता है कि आपको एक सुरक्षित एसाइलम चाहिए, शरण चाहिए, इंसान की शरण में मत जाइए, ईश्वर की शरण में जाइए। आप कहेंगे किस देवता की शरण में जाएं? हिंदू धर्म में तो देवता भी बहुत हैं। ऐसे तो सिख धर्म में 10 गुरु हैं। ऐसे तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध तो हैं ही हैं। बोधिसत्व गुण युक्त भी बहुत अवतार हैं उनके। जातक कथाएं पढ़िए। फिर भी एक सीमा है कि आप 3 बातें कहकर बौद्ध हो सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ कहना नहीं पड़ता, बस पैदा होना पड़ता है खाली। लेकिन उसके बाद तुरंत ये समस्या पैदा हो जाती है, कस्मै देवाय हविषा विधिम। किस किस देवता को हम भोग लगाएं, यानी किस किस की शरणों में जाएं? भ्रम है बेटा। उस परम ब्रह्म की शरण में जाइए जो एक है, वही सर्वशक्तिमान है, वो एक है। परम ब्रह्म एक है। देखो, दिखाई तो न कृष्ण देते हैं, न शिव, न राम, न हनुमान। तो फिर जो नहीं दिखाई देता, जो परम ब्रह्म है, इन सब के ऊपर तो क्यों ना उसी की शरण में जाएं। वातावरण सृजित करें इन सबसे मूर्तियों से, धूप दीप नैवेद्य गंध पंचोपचार षोडशोपचार इत्यादि से। आज नवमी है तो माँ दुर्गा के हवन में थोड़ी देर, जितनी देर बैठ सका बैठा। अच्छा लगता है। बड़ी भव्य मूर्ति की श्रृंगार करती हैं पत्नी, रात भर जागती हैं प्रतिपदा के दिन और पूरी रात जो है मंदिर में श्रृंगार करती हैं अपने ही घर में माँ दुर्गा का। वातावरण सृजित होता है। लेकिन आराधना किसकी है? ये आदिशक्ति की, परम ब्रह्म। मेरे हिसाब से सारे संसार को उत्पन्न करने वाली अगर शक्ति कोई भी होगी तो वो स्त्री ही होगी। मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन एक रिवाज है परम ब्रह्म को पुल्लिंग के रूप में चित्रित करने का, तो मैं बोलने में कई बार ये भी बोलता हूँ। हालांकि मेरे लिए परम ब्रह्म का नाम मैंने माँ शुभ्रांगिनी रखा है, जो शक्ति और विद्या की सम्मिलित देवी हैं, परम ब्रह्म स्वरूपा हैं, जिन्हें मैं माँ शुभ्रांगिनी कहता हूँ और उनके आगे शीश नवाता हूँ। यानी वो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और जितनी भी शक्तियाँ हैं, नारी शक्ति, उन सब शक्तियों का सम्मिलित स्वरूप है। तो शरण में किसके जाएं? तो ईश्वर की शरण में जाएं। लेकिन नहीं, कई बार होता है कि हमें किसी न किसी इंसान की शरण में जाना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि हम आपकी शरण में आए हैं। पहली बात तो ऐसे काम न किए जाएं कि हमें किसी की शरण में जाने की ज़रूरत पड़े, यानी हम इतने प्रताड़ित हों कि जो किसी इंसान की शरण में जाना पड़े। यदि हम रोज़ शरण में रहेंगे, प्रतिदिन शरणम प्रतिदिन शरणम, तव शरणम प्रभु तव शरणम, तव चरणम प्रभु तव चरणम, तो हमें इंसान की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सरकारी विभागों में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं प्रशासक रहा हूं, 23 साल तक मैंने नौकरी की है, फिर वीआरएस ले लिया। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब बॉस से मिलते हैं तो एक तो चरण स्पर्श करते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
दूसरी बात क्या है कि हर बात पे कहते हैं जैसी आपकी आगे, जैसा आदेश सर दें, बस सर आपकी कृपा, बस हम तो सर आपके शरणागत हैं। ऐसे शुद्ध वाक्य सबॉर्डिनेट लोग बॉस के सामने बोला करते हैं। मुझसे ये बोले नहीं जाते, क्योंकि जो वाक्य मैं प्रभु के सामने बोलता हूँ वो एक हाड़ मास के पुतले के सामने तो बोल ही नहीं सकता, इसीलिए मैं बोलता नहीं था। तो मैं ऑड मैन आउट महसूस होता था। बॉस को लगता था ये निकृष्ट जीव जो है ये मेरे सामने क्यों खड़ा है, जब ये मुझे ये नहीं कह सकता। जब मुझे शरण में जाना होगा तो मैं ईश्वर की जाऊंगा, और जाना क्या है, वो तो मैं हूं ही। कोई कहे कि जब मुझे मानना होगा तो अपने बाप को बाप मानूंगा। अरे भाई, बाप तो बाप है ही है। वंस ए बाप ऑलवेज ए बाप। इसमें कहने क्या कि जब मैं मानूंगा, अब क्या ईश्वर के साथ डीएनए टेस्ट कराएंगे? भैया परमपिता है वो, उसने इतनी सब रचना करके डाल दी है चारों तरफ, यूं ही नहीं है। फिर भी कुछ इंसानों को आप लोग फॉलो करते, मैं तो नहीं करता। मैं लोगों को पढ़ता हूं, थिंकर्स को, उनके विचार जानता हूं। फॉलो करना, पीछा करना, मैं दुम नहीं हूं। ये फॉलो करना शब्द ही गलत है। मैं फॉलोअर नहीं हूं। पुलिस में फॉलोअर किसको कहते हैं? चपरासी को। लगभग चपरासी जैसी हैसियत होती है, कांस्टेबल्स होते हैं फॉलोअर्स। मैं फॉलोअर नहीं हूं। वो तो एक शब्द फेसबुक ने चला दिया है कि आप लोग फॉलोअर हैं। आप लोग ज्ञानार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, मैं आपका अध्यापक हूं। बस मुझे 100% फॉलो मत करिए। मुझे मेरी जो बात अच्छी ना लगे, बिना तर्क के उसे मत मानिए। तर्क मत करिए कि नहीं, आप कहें कि गुरुजी से मैं अपनी बात मनवा के रहूँगा, तो गुरुजी तो ना मानने के। आपको जो मानना है मानिए, 100% किसी को फॉलो मत करिए। तरह तरह के लोगों को, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के लोगों से तरह तरह की चीज़ें प्राप्त करिए, और वो प्राप्त करके अपने जीवन में उतारिए। तो आपका जीवन भारत के संविधान की तरह सर्वोत्तम संविधान बनेगा, सर्वोत्तम जीवन बनेगा। कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, सब जगह से लेकर तिल तिल करके जोड़िए। ऐसे थोड़ी होता पूरा मकान सिर्फ ईंटों का बनाओ। अरे भाई, पत्थर भी लगता है, ईंट भी लगती है, सीमेंट भी लगता है, सरिया भी लगता है, पेंट भी होता है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग फिटिंग भी होती है। ऐसे थोड़ी होता है। कुछ लोग होते हैं, नहीं मैं तो अखंड फॉलोअर हूँ फलाने का। ये मोनोलिथिक फॉलोइंग ठीक नहीं है। अंधभक्ति ठीक नहीं है। कुछ लोग नेताओं के अंधभक्त होते हैं, मुझे तो उन पर हंसी आती है। इससे ज़्यादा सांसारिक प्राणी दूसरा कोई, और सांसारिक में भी बहुत ही निम्न स्तर का प्राणी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अरे नेताओं क्या फॉलो करना भाई, वो चतुर व्यक्ति हैं और वो मूढ़ जनता के वोट लेते हैं, जिन्हें अकल नहीं है उनके वोट प्राप्त करते हैं, और चतुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। फॉलो क्या करना, इंटेलिजेंट बनिए, लीडर बनिए। दुम क्यों बन रहे, लटकती हुई दुम पीछे जा रही है। मैं वोट नहीं देता, मैं लोकतंत्र से असहमत हूं। जनता भी भारत की इस लायक नहीं है कि लोकतंत्र के लायक हो, बिल्कुल नहीं। अब इसी कथन पर यह विवादास्पद, हाँ बिल्कुल मैं तानाशाही पसंद हूं। ये कोई तरीका थोड़ी, कोई अपराध करे और जो बरसों ट्रायल चलता रहे, फांसी की सजा होने पर भी उसे फांसी ना हो, मजाक है भाई। चौराहा न्याय हो जाता, सही रहता। सरकार एक बार वहीं पर जो है ज़मीन में दफना के कुत्ते छोड़ देते, तो रेप की घटनाएं और फलानी घटनाएं, रूह कांपती आदमी की जो है। अब कहिए जिन देशों में ऐसा होता है या ऐसी कोई सज़ा होती तो वहाँ क्या ये नहीं होता? बहुत कम होता है। ये तो हमारे देश में निरपराध लोगों को भी फंसाया जाता है। लेकिन अगर निरपराध लोगों को जो फंसाने वाले हैं, अगर एक बार पकड़ में आ जाएं कि ये लोग निरपराध लोगों को फंसा रहे हैं, और उनको ऐसी सज़ाएं दी जाएं, कठोर दंड, अंग भंग के दंड। गांधी जी खूब कहते रहे, आंख के बदले आंख होता, सारी दुनिया अंधी होती। ठीक है, सारी दुनिया अगर ऐसा कर्म करेगी तो अंधी तो होगी ही, अंधे तो हैं ही अभी भी। मैं गांधी जी से असहमत हूँ इस मामले में।
कि आंख के बदले आंख कोई न्याय नहीं होता, बिल्कुल होता है, ज़रूरी है। ईश्वर का न्याय एकदम तानाशाही न्याय है। ईश्वर डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ईश्वर का न्याय यही है, आपने गलती की, दंड मिलेगा। अच्छा काम किया, अच्छा परिणाम मिलेगा। प्लस पॉइंट भी इकट्ठे हो रहे, माइनस, बैलेंस नहीं होंगे। आपने -10 पॉइंट अगर अर्जित किए, -10 पॉइंट का दंड इतना है, इतनी बीमारी रहनी है, इतना मुकदमा होना है, इतना मारपीट सहनी है, इतना ही, तो वो सब मिलेगा। लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसकी वजह से आपके पास धनराशि हो सकती है जो आप आसानी सह सकते हैं। आपका शरीर बलिष्ठ हो सकता है कि आपको गुंडों ने पीट दिया अगर किसी पिछले कर्म की वजह से, तो वो आपने सह लिया और बच गए। आपको कोरोना हुआ, आप बच गए। कोरोना हुआ, किसी कर्म का दंड था। तानाशाही न्याय है। आपने गलती की है तो वो हुआ है, किसी जन्म में की हो, यहाँ 7 जन्म का हिसाब है, ऐसा ही कहते हैं ना। जब ईश्वर स्वयं तानाशाह है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ईश्वर का कोई दरबार नहीं है ऐसा। ये सब इंद्र के दरबार हैं जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं। इंसान की कल्पना है, इंसान जैसा ही मान लिया उसने। उसकी खुद की तमन्ना है कि काश मैं राजा होता तो अप्सराएं नृत्य करती, सनी लियोनी होती उसमें, उसमें जो है वो एम्पावर्ड मॉडल्स होती, ये तमाम सारी जो हैं, जो एम्पावर्ड वुमन मॉडल हैं, शरीर दिखाने में एम्पावरमेंट समझती हैं, वो मेरे दरबार में नृत्य करती, मैं उनका नृत्य देखता और कुछ करता। तो ये कल्पना जो इंसान करते हैं तो वो उन्होंने इंद्र पर डाल दी कि भैया इंद्र के दरबार में उर्वशी, रंभा, अप्सराएं हैं, मेनका। कल्पनाओं में ऋषियों तक को नहीं छोड़ा। इन इंसान की तो कल्पना है। वेद शास्त्र पुराण, वेद तो नहीं लेकिन शास्त्र पुराण जो है, वेद तो अपौरुषेय हैं, लेकिन जो शास्त्र कहलाते हैं, पुराण कहलाते हैं, ये मनुष्य की कल्पनाएं हैं। तो ये सब बातें समझिए। इंसान की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आप ऊंचा नहीं सोच पाते। आपको भरोसा ही नहीं होता है कि वो मदद करेगा। लेकिन वो मदद तब करता है जब आप अपने को पहचानें। अगर आप अपने को पहचानेंगे नहीं, 1.5 पसली का आदमी हो, सोमो पहलवान से लड़ने चल दे, फिल्मों में तो होता है कई बार, लेकिन उसमें हीरोइन पीछे बैकग्राउंड में होती है, उसका प्यार बड़ी शक्ति भर देता है हीरो में, भुजाएं फुला देता है हीरो की। ऐसा प्यार व्यार मिलता नहीं, फिल्मों में ही होता है। असलियत में क्या हो, 1.5 पसली का आदमी कहे प्रभु कृपा से मैं आज सुमो पहलवान से लड़ने जा रहा हूँ जो इतने सारे 400 किलो का है, और आज मैं उससे जीत के आऊँगा। जीतेगा नहीं, प्रभु कृपा नहीं करेंगे। प्रभु कहेंगे पहले यार एंट्रेंस तो क्वालिफाई करो, मेरी कृपा तो इंटरव्यू है, एंट्रेंस करो, मेंस करो, प्री करो, मेंस करो, तब उसके बाद आओ। जब आप वो चीज़ें डिजर्व ही नहीं करते जिनके लिए प्रभु की कृपा मांग रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। पढ़ने में मन नहीं लगता, आईएएस बनने चल देते। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं पूछने वाले, सर आपने जो फीस बताई वो मैसेज समझ में नहीं आया, आप बस इतना लिख दीजिए कितनी फीस है। जो 4 पैराग्राफ लिखे हैं वो उनकी समझ में नहीं आते, ये आईएएस बने। अब ये प्रभु की शरण में चाहे सर पटक दें तब भी ना बनने के। कारण है प्रभु कृपा तब करते हैं जब आप कृपा लायक हों, आपका हाथ भी तो हो फैलने के लिए। तो पहले अपने को जज करिए, क्या आप प्रभु की कृपा के लिए उसकी शरण में जाने के योग्य हैं। तो प्रभु की शरण में जाइए। आप जाते हैं कोचिंग की शरण में, योग्य है नहीं, कोचिंग क्या कर लेगी। और जो योग्य होते हैं कई बार उन्हें कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रा सा मार्गदर्शन मिला, मैंने फ्री चैनल्स इसीलिए बनाए। अगर आप जीवन जीने के योग्य हैं तो मेरा जीवन प्रबंधन आपका जीवन सुधार सकता है। जिन्हें पर्सनल टॉक्स मुझसे चाहिए या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, उनके लिए आनंद लाइफ बैच हुआ करता। अब मैं एडमिशन नहीं देता उसमें। एक व्यक्ति ने इतना तंग किया मुझे जिसकी कोई सीमा नहीं, एडमिशन बंद कर दी मुझे। एक ने पहले थोड़ा सा किया था, चलो वो तो गनीमत, दूसरे की तो शिकायतों की सीमा ही नहीं है, पूरी संसार से उसे परेशानी है। लेकिन वो नहीं करेगा जो गुरु कहेगा। जो मैंने कहा कि ये असाइनमेंट्स करिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, करिए। तो मैंने मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी मेहनत करके असाइनमेंट्स बनाए हैं, और जब आप करेंगे तो मैं उन्हें चेक करूंगा, आपको राय दूंगा। लेकिन नहीं करना है तो नहीं करना है।
अवहेलना सबसे पहले, आप जिस गुरु के शरण में आए हैं उसकी अवहेलना सबसे पहले कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और प्रश्न वो करूंगा जो प्रश्न ही नहीं है। अब जब ऐसे लोग आएंगे तो मन खिन्न हो जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा लाभदायक बैच मेरे लिए नहीं था, छोड़ दिया, त्याग दिया, नहीं देता एडमिशन। 5100 रुपये लाइफ टाइम मुझसे कांटेक्ट, शर्त यह कि असाइनमेंट करके देंगे तो ही, नहीं तो मैं जवाब नहीं देता। भाई असाइनमेंट करेंगे तब आप मेरे अनुसार ढलेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी बैच है। जब मैं आपको ढाल लेता हूं तो आप बन जाते हैं। जानत तुम्हें हुए जाही, आप जो IAS PCS बनना चाह रहे वो मैं बन चुका हूं, तो जब आप मुझे जान लेंगे तो मैं हो जाएंगे आप, यानी IAS PCS हो जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन आप वो बने तो पहले, जाने तो आप जो मैं जनवा रहा हूं, जो मैं आपको बना रहा हूं, समझा रहा हूं, समझना तो चाहें। जब कान बंद आंखें बंद, ऐसी शरणागति से कोई प्रसन्न नहीं होता। शरणागति अगर ईश्वर की भी करिए तो पूर्ण प्रपत्ति है, अनकंडीशनल, वो करिए। जैसे सरकारी नौकरी से मेरा मन खिन्न हो गया था, फिर जैसे आप लोग जैसे ऑफलाइन कहते हैं, फेस टू फेस क्लास से मेरा मन खिन्न हो गया, ऑनलाइन आ गया, ऐसे ही आनंद लाइफ बैच से मेरा मन खिन्न हो गया। आधे लोगों ने कोई असाइनमेंट नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं। वीडियो देखने से थोड़ी जीवन सुधर जाएगा, देखे भी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि एक वीडियो के व्यूज़ उतने नहीं हैं जितने स्टूडेंट हैं। उतने व्यूज़ तो होने चाहिए, नहीं। फीस देकर भी आप वीडियो नहीं देखते तो आपका कोई क्या कर लेगा। ईश्वर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चिंता मत करिए, मस्त रहिए। खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि जो लोग परिश्रम नहीं करते वो शैतान के साम्राज्य के नागरिक हैं, ईश्वर के साम्राज्य के नागरिक नहीं हैं। ईश्वर का साम्राज्य किन के लिए है? जो परिश्रम करते हैं और जो ईश्वर में पूर्ण प्रपत्ति रखते हैं, पूर्ण आस्था रखते हैं। कल्याण हो आपका।